Hello and welcome students, class 5th, subject English, chapter 3, the great banyan tree. वर्कशीट देखेंगे इसकी हम. Today we are going to start about lesson 3, the great banyan tree. Student, आपको यहाँ से ये लेसन कॉपी में राइट करना है. सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे. वर्ड, प्रोनाउंस, हिंदी मीनिंग. फर्स्ट है प्लेंटी मीन्स बहुतायत, अ लार्ज अमाउंट. स्प्रेड फैलाना, scattered here and there. Trunk तना, the thick main stem of a tree. Beneath नीचे, in a lower position under. Lean झुकना, to bend or move from an upright position. Hospitable सत्कार करने वाला, pleased to welcome guest. Tenant किराएदार, a person who pays rent for the use of a room. Imprint छापना, image. Immortal अमर, which doesn't dead. Sacred पवित्र, considered to be holy. Mythology पौराणिक कथा. स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी. फर्स्ट है जेंटल, पोलाइट एंड इंटेलिजेंट. सेकेंड स्प्रेड, स्कैटर ऑल ओवर. ओवरक्राउडेड, फुल ऑफ पीपल. एरियल रूट दैट विच hangs in air. Imprints, memories of the past. Trunk, a thick main stem of a tree. Next question है give noun from of the following words. Friendly का हो जाएगा friend. Shady का shade. Gentle का gentleman. बिलीव का बिलीफ. रूल का रूलर. बिल्ड का बिल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट्स में. इन वर्ड को आपको नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें फिलअप्स दे रखे हैं, उसमें आपको फिल करना है. फर्स्ट है स्पेस, मैनी, एटलीस्ट, प्लेंटी ऑफ, स्प्रेड. स्पेस यानी जगह, मैनी यानी कई, एटलीस्ट यानी कम से कम, प्लेंटी ऑफ यानी बहुतायत में, और स्प्रेड यानी फैलाना. ओके. वी डोंट सी बेनियान ट्री इन आवर सिटीज नाउ डेज. आजकल हमारी सिटियों में बेनियान ट्री हमको बहुतायत में दिखाई नहीं देते हैं. प्लेंटी ऑफ आएगा यहाँ पर. ओके. इट इज बिकॉज बेनियान ट्री, क्योंकि बेनियान ट्री इन अ लार्ज एरिया, इसको बड़े बेनियान ट्री को फैलने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए. दो देयर आर मेनी ट्री अराउंड अस बट नन ऑफ देम इज लाइक द बेनियान. हालांकि हमको कई प्रकार के पेड़ हमारे आसपास दिखाई देते हैं, किंतु बेनियान ट्री हमको नहीं दिखाई देता. वाई वी डोंट हैव अ बेनियान एनीवेयर. क्यों हमको कहीं पर भी बेनियान ट्री नहीं दिखाई देता? बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए काफी जगह चाहिए. बट वी शुड ट्राई टू हैव एटलीस्ट वन बेनियान ट्री नियर अवर होम. किंतु हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर के आसपास एक बेनियान ट्री हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसको आपको बताना है सही है या गलत है. फर्स्ट है देयर आर मेनी बेनियान ट्री अराउंड अस. क्या हमारे आसपास कई बेनियान ट्री है? नहीं. फॉल्स. सेकेंड द बेनियान हैज एयर रूट्स. यस, ट्रू. थर्ड है इट इज नॉट ऑलवेज कूल, डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बेनियान ट्री. बेनियान ट्री के नीचे हमको छांव,
डार्क ठंडाई नहीं मिलती है, ठंडक जो रहती है वो नहीं मिलती है, फॉल्स, ये गलत कह रहा है, हमको मिलती है। फोर्थ, मैनी क्रीचर्स लिव इन द बेनियान ट्री, कई जानवर बेनियान ट्री के नीचे रहते हैं, यस ट्रू। नेक्स्ट है द मेप बटरफ्लाई लीव्स हर एग्स इन द लीव्स, जो मेप बटरफ्लाई है वो उसके अंडे वो पत्तियों में छोड़कर चली जाती है, यस ट्रू। नेक्स्ट, द बेनियान ट्री इज रिगार्डिंग एज अ गॉड, बेनियान ट्री एक भगवान की तरह पूजा जाता है, यस। यूज अन एंड इम एज प्रीफिक्स टू मेक एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसके आगे आपको अन और इम लगाना है। फर्स्ट है एबल, अनेबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नो, अननोन, मोबाइल, इमोबाइल, काइंड, अनकाइंड, ट्रू, अनट्रू, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, पोलाइट, impolite, मैच्योर, immature, moral, immoral। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल ट्री, सभी पेड़ों में बड़ा पेड़ कौन सा है? आंसर है द बेनियान ट्री इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, सभी पेड़ों में बेनियान ट्री सबसे बड़ा है। सेकेंड है व्हाट इज एन एरियल रूट्स, एरियल रूट्स क्या है? आंसर, एन एरियल रूट्स branch drop to the ground, takes root again and sent out more branches thereon। एरियल रूट्स वह है जो कि अपनी ब्रांचेस को ग्राउंड में भेजता है, जो उसकी ब्रांच होती है वो वापस ग्राउंड में जाती है और फिर से वापस नई ब्रांचेस आ जाती है और इस तरह से वो हवा की तरफ फैलती है, इसलिए उसकी ब्रांचेस को एरियल रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉपुलर बिलीफ अबाउट द बेनियान, बेनियान ट्री के बारे में लोगों की क्या मान्यताएं हैं? आंसर है अ पॉपुलर बिलीफ अबाउट द बेनियान इज दैट इट इज गॉड एंड पीपल वर्शिप, लोगों की इस बेनियान ट्री के इसमें मान्यता है कि ये भगवान है और लोग इसकी पूजा करते हैं। हु लिव्स इन द बेनियान ट्री, बेनियान ट्री पर कौन रहता है? मैनी क्रीचर lives in the banyan tree, कई जानवर रहते हैं बेनियान ट्री पर। Why was the banyan called comfortable and hospitable, बेनियान ट्री को comfortable और hospitable क्यों कहा गया है? The banyan tree is called comfortable because it is always cool and dark and shady beneath this tree, बेनियान ट्री को कंफर्टेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके नीचे हमको छांव मिलती है, ठंडक मिलती है और राहत मिलती है। The banyan tree is called hospitable because apart from boys and girls, it gets many other visitors like birds, squirrels, insects and flying foxes। बेनियान ट्री को हॉस्पिटेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कई संख्या में लड़के लड़कियां आकर पार्टियां करते हैं, रहते हैं और कई जानवर, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट यहाँ पर अपना झुंड बनाकर इस पेड़ पर रह सकते हैं, इसलिए इसको हॉस्पिटेबल भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच स्पेस डज अ बेनियान ट्री टेक अप टू ग्रो, बेनियान ट्री को बढ़ने के लिए कितनी स्पेस की जरूरत होती है, कितनी जगह की जरूरत होती है? आंसर है अ फुल ग्रोन बेनियान ट्री टेक्स अप एज मच स्पेस एज अ 3 स्टोरेड बिल्डिंग्स, 3 स्टोरेड बिल्डिंग की इतनी इस बेनियान ट्री को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। 3 स्टोरेड बिल्डिंग आपने स्टूडेंट्स देखी होगी ना, कितनी ऊंची होती है, इतनी ऊंचाई तक ये बेनियान ट्री बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ वर्ड है अलग अलग जिसको आपको कंबाइन करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट में आई लिखा है, सेकेंड कॉलम में लिखा है लाइक, डू नॉट लाइक एंड एंजॉय,
थर्ड में है प्लेइंग, ईटिंग स्वीट्स, लिसनिंग टू सॉन्ग्स, लिसनिंग टू लॉन्ग स्पीचेस, रीडिंग डिफिकल्ट बुक्स। तो हम फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। सेकेंड है आई डू नॉट लाइक लिसनिंग टू लॉन्ग स्पीचेस। थर्ड है आई एंजॉय ईटिंग स्वीट्स। फोर्थ आई डू नॉट लाइक रीडिंग डिफिकल्ट बुक्स। नेक्स्ट आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स। इस तरह से हमने ये सेंटेंस इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसेज दे रखा है जिसको कि हमको पढ़ना है, रीड करना है और उसके बाद हमको इस क्वेश्चन इसमें जो दिए गए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। एंड्स आर अमेजिंग लिटिल क्रीचर्स। चींटियां जो है अनोखी जानवर है। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड, ये हमेशा खाने पर दिखाई देती हैं। What they like most is sugar, ज़्यादातर ये शक्कर पर हमको दिखाई देती हैं। When an ant finds food, it carries a small bit of it to its nest. जब ये अपना खाना सर्च करने के लिए जाती हैं तो ये अपने छोटे से जो बीट्स होते हैं उसमें उस खाने को कैरी करती हैं और अपने घोंसले तक लेकर जाती हैं। As it goes, the ants leaves a trail that other ants can smell. जब ये अपना खाना लेने के लिए जाती हैं तो उसकी जो वो निशान होते हैं पैर उस चींटियों के अपने निशान छोड़ के चली जाती है ताकि दूसरी चींटियां उसकी स्मेल सुनकर वो उसको फॉलो कर सके। The other ants now began to follow this trail and find food and they return with the food. जब दूसरी चींटियां उस निशान को फॉलो करती हुई उनके पीछे पीछे जाती है और वो उनके खाने तक पहुंच जाती है और जब उस खाने के साथ वो वापस आती हैं they also leave a trail behind them, तो वे फिर से अपने निशान छोड़ जाती है। किसके साथ? Thus the path from the food to their nest becomes thoroughfare for ants. They can't see but smell, for they have feelers in their nose. वे पाथ पर कुछ खाना छोड़ती चली जाती हैं जिससे कि दूसरी चींटियां उस पर आ जाती हैं और एक मेला की तरह लगा लेती हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब कोई कुछ खाने का पड़ा रहता है या शक्कर का दाना पड़ा रहता है तो किस तरह से चींटियों का झुंड उसके आसपास मंडराने लगता है। इसी तरह से जब चींटियां अपने खाना ले जाती है तो रास्ते में कुछ फूड छोड़ जाती है जिससे कि वहां पर कई चींटियां और आ जाती है और एक मेले की तरह इकट्ठी हो जाती है। दे कांट सी, वे देख नहीं सकती बट स्मेल, किंतु वो सूंघ सकती है। फॉर दे हैव फीलर्स इन देयर नोज, उनकी नोज में एक फीलर होता है जिसकी सहायता से वो सूंघती है। The feelers help them to decide if what they touch is good enough to eat. उस फीलर्स की सहायता से वो ये डिसाइड करती है कि वो खाना उनके अच्छा है या बुरा है। उस खाने को टच करती है और उससे उसको पता चलता है कि खाना उनके योग्य है या नहीं है। Ants are of many types, black, brown, red और small. एंड्स कई प्रकार की होती हैं, कुछ काली होती हैं, ब्राउन होती है, रेड होती है, छोटी होती है, बड़ी होती हैं। सम लाइक द ब्लैक एंड्स ईट फ्रूट एंड ग्रास, जैसे कि कुछ काली चींटियां होती है जो कि फ्रूट्स पर और ग्रास पर देखी जाती हैं। सो वी फाइंड देम इन गार्डन्स, ट्रीज एंड फार्म्स, इसलिए ये अधिकतर हमको बगीचे में, पेड़ों पर या खेतों में दिखाई देती है। Some eat the dead bodies of other insects, but most ants like sweet tasting food. कुछ चींटियां ऐसी होती है जो हमको डेड बॉडीज पे दिखाई देती है, जैसे इंसेक्ट वगैरह मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज पे इकट्ठी हो जाती है, किंतु अधिकतर चींटियां हमको टेस्टिंग फूड पर या मिठाइयों पर ही नजर आती हैं। स्टूडेंट्स अब हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे जिनके की आंसर इस पैसेज में से हम छाटेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द अर्न्स फाउंड ऑफ।
चींटियां किस चीज की शौकीन होती हैं? तो आंसर है द एंट्स आर फाउंड ऑफ शुगर। चींटियां शुगर की शौकीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एन एंट फाइंड इट्स वे टू फूड? चींटियां खाने की तरफ कैसे जाती हैं? आंसर है एन एंट्स फाइंड इट्स वे टू फूड फ्रॉम स्मेल। चींटियां खाने की तरफ स्मेल के द्वारा जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन एन एंट्स सी? क्या चींटियां देख सकती हैं? नो, एन एंट्स कांट सी। नहीं, चींटियां नहीं देख सकती। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फिलर्स? फिलर्स क्या हैं? आंसर, द फिलर्स हेल्प देम टू डिसाइड इफ व्हाट दे इज गुड इनफ टू ईट। फिलर्स ये होते हैं जो कि चींटियों के मुंह में होते हैं, जो लंबी लंबी दो होती है ना चींटियों के आगे, उनको होते हैं, वो फूड को टच करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो खाना अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। आंसर है एंड्स आर अमेजिंग टाइटल लिटिल क्रीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने लेसन 3 द ग्रेट बेनियन ट्री की वर्कशीट देखी। इसमें आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, लर्न भी करना है और अपनी कॉपी में राइट करना है। ओके, थैंक यू।